ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हम लोग पहुंचे थे। झारखंड के 11,45,000 जो छात्र हैं उनको 100% स्कॉलरशिप अब तक नहीं दिया गया है। ये मांग लगातार हम लोग उठा रहे हैं। झारखंड के विधानसभा के अंदर, देश के लोकसभा के अंदर, राजभवन भी हम लोग गए। हम लोगों ने मुख्यमंत्री से कहा, कल्याण मंत्री से कहा, कल्याण आयुक्त से कहा, चीफ सेक्रेटरी को लिखा। अब हम लोग तमाम सभी जिला के उपायुक्त को इस बात से अवगत करा रहे हैं कि आप स्कॉलरशिप दीजिए। सरकार क्या कर रही है कि स्कॉलरशिप के पैसे को कहीं और खर्च कर दिए। और सरकार से जब ये मांगा जा रहा है कि जो सेंट्रल का हिस्सा पिछली बार मिला था उसका आप हमको सर्टिफिकेट दीजिए, उपयोगिता प्रमाण पत्र दीजिए, ये सबमिट नहीं कर पा रहे और इस कारण से स्कॉलरशिप नहीं दिया जा रहा है। सरकार फंड का जो बहाना बनाती है। सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि बड़ा बड़ा इवेंट आप कराते हैं, मोराबादी मैदान रांची जाइएगा तो हर दिन वहाँ पर आपको गीत संगीत चलेगा कि सरकार बड़े कलाकारों को बुला रही है। उसका विरोध नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि इवेंट करने के लिए आपके पास पैसे हैं, कैंपस में छात्रों को पढ़ाने के लिए, छात्रवृत्ति देने के लिए पैसा नहीं है। तो हम लोगों ने छात्रवृत्ति की मांग को लेकर के लगातार आवाज़ उठाया, सड़क से लेकर सदन तक, झारखंड के सदन से लेकर लोकसभा के स्तर पर, विधानसभा के स्तर पर, राजभवन के स्तर पर। राजभवन ने भी इस बात से हम लोगों को एक तरीके से कहते भरोसा दिया था कि हम लोग इस बात को जो उचित प्लेटफॉर्म पर पहुंचा देंगे। लेकिन सरकार बिल्कुल सोई हुई है। कैंपस में छात्र परेशान हैं और इनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। हमारे जो तमाम छात्र संघ के नेता हैं वो झारखंड के अलग अलग जिलों में जाकर के अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। विगत 4 महीनों से आजसू छात्र संघ इस विषय को लेकर आंदोलनरत है। हमारे सांसद महोदय पार्लियामेंट में इस क्वेश्चन को उठा रहे हैं। हमारे विधायक महोदय विधानसभा में इस विषय को उठा रहे हैं। हमारे आजसू छात्र संघ के सारे कार्यकर्ता इसको सड़क पर इस विषय को उठा रहे हैं। ये सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। हमने पहले पत्रचार के माध्यम से, हमने ज्ञापनों के माध्यम से इस सरकार को चेताने का काम किया। इस सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी। उसके बाद 27 तारीख को हम छात्रों को गोल बंद करके रांची की सड़क पर राज्य स्तरीय आंदोलन बुलाए और उसके बाद भी ये सरकार के कान में जू नहीं रेंगी। तो अब हम ये जिला स्तरीय कार्यक्रम चला रहे हैं। आज हजारीबाग है, तो ऐसे रामगढ़ होते होते फिर हम, ये सरकार अगर तब भी नहीं चेती तो हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, उनको हाउस अरेस्ट कर देंगे। अगर छात्र पढ़ने के लिए मजबूर है, अपने घर में रहने को मजबूर हो जाएगा, तो मुख्यमंत्री को भी हम उनके घर पर रहने के लिए मजबूर कर देंगे, उनको भी निकलने नहीं देंगे। आज ज्ञापन सौंप दिया है आपने? जी, हमने आज डीसी महोदय को ज्ञापन सौंपा, अपना मांग को रखा। आज हजारीबाग के तमाम विद्यार्थी हमारे इस आंदोलन से जुड़े। मुझे आशा और उम्मीद है इस सरकार से, निकम्मी सरकार से, कि ये जल्द से जल्द इस राशि का भुगतान करने का काम करें।